जब गोल्ड न्यूक्लियाई लाइट की स्पीड तक पहुंचते हैं तो उनमें भरपूर एनर्जी होती है। जब वो टकराते हैं तो वो प्राइमोर्डियल मैटर का मिला जुला सब्सटेंस क्रिएट करते हैं जो डेंसली पैक्ड और अल्ट्रा हॉट फायरबॉल होती है। बिग बैंग होने के 1 माइक्रोसेकंड बाद सारी यूनिवर्स इसी से भरी हुई थी। ये भड़कता प्लाज्मा ठंडा होकर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में मर्ज हो जाता है जो हर एटम के जरूरी कंपोनेंट्स हैं। ये पीछे जो ट्रेस छोड़ जाते हैं वही ये समझने के लिए जरूरी है कि कॉस्मोस में मैटर सबसे पहले कैसे बना। तो जब आप पहले इन कॉलिजन्स को समझना शुरू करते हैं तो आप सोच में पड़ सकते हैं कि इस तरह के ट्रैक्स से आप क्या सीख सकते हैं। ये रोड पर बने टायर मार्क से ट्रैफिक एक्सीडेंट रिक्रिएट करने जैसा है। डेब्री ट्रैक्स का यूज करके पॉल की टीम ये पता लगा सकती है कि कैसे और कब यूनिवर्स के पहले सेकंड्स में प्राइमोर्डियल फायरबॉल आज के मैटर में सेट हो गया। कैसे एग्जैक्टली उन चीजों में ये ट्रांजिशन हुआ था जिससे आज हम बने हैं। और इन कॉलिजन्स को देखकर और जिन एनर्जीज के साथ हम इन कॉलिजन्स को देख रहे हैं, कितनी एनर्जी हम सिस्टम में डाल रहे हैं, वो बदलकर हम इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। साइंटिस्ट्स अब हमारे यूनिवर्स की कहानी ठीक उसके जन्म के पल से रिक्रिएट कर सकते हैं। बिग बैंग के 1 माइक्रोसेकंड के बाद यूनिवर्स प्राइमोर्डियल मैटर का एक गाढ़ा खौलता हुआ सूप था। 1 सेकंड के अंदर ये फायरबॉल जमकर पार्टिकल्स का बादल बनना शुरू हुआ। 380,000 ईयर्स बाद एनर्जी के एक झटके से सिंपल एटम्स बने जिससे एलिमेंटल गैस का बढ़ता हुआ फॉग बना जो इस यूनिवर्स में कम से कम 100 मिलियन ईयर्स तक तैरता रहा। प्राइमोर्डियल सूप के बेहद गर्म वर्ल्ड में झांकने से साइंटिस्ट्स पहले से कहीं ज्यादा वक्त में पीछे जाकर बिग बैंग के बाद के सबसे पहले माइक्रोसेकंड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस फर्स्ट माइक्रोसेकंड के परे देखने के लिए उन्हें एक नई रियलिटी में जाना होगा। जो फिजिकल कंडीशंस इससे पहले के यूनिवर्स में थी वो हमारे एवरीडे एक्सपीरियंस की किसी भी बात से बिल्कुल अलग थी। उस वक्त की कंडीशंस इतनी जबरदस्त हॉट और डेंस थी कि हमारे फिजिक्स के लॉज भी अप्लाई नहीं होते थे। सबसे बड़ा सवाल बाकी है, हमारे यूनिवर्स का फर्स्ट मोमेंट क्या था? बलून से जुड़ा टेलीस्कोप शायद इस लास्ट मिस्ट्री का जवाब दे सके। ये बहुत ही अमेजिंग है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो हमें थोड़ी इंसाइट दे सकते हैं, न सिर्फ यूनिवर्स की शुरुआत के बारे में बल्कि ये भी कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होने वाला है। साइंटिस्ट्स सबसे बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करने में जुटे हुए हैं। यूनिवर्स की शुरुआत में क्या हुआ, वो उस पॉइंट से बहुत आगे पहुंचे हैं जहां तक आम टेलीस्कोप्स देख सकते हैं, यानी बिग बैंग के बाद का पहला माइक्रोसेकंड। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? यूनिवर्स का ये शुरुआती टाइम हमारे लिए अब भी एक मिस्ट्री है। हम वो मिस्ट्री समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम मॉडर्न फिजिक्स के जरिए भी नहीं पहुंच सकते। सिर्फ एक ही क्लू बचता है। न्यू मैक्सिको के प्लेन्स के ऊंचाई पर नासा इंजीनियर्स एक नए तरह का टेलीस्कोप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह कामयाब हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट्स आखिरकार यूनिवर्स के शुरुआती पल की छानबीन कर सकते हैं, यानी 1 सेकंड के ट्रिलियंथ के पहला ट्रिलियंथ हिस्सा। ऐसा एक भी सवाल सोचना मुश्किल होगा जो स्पेस टाइम के शुरुआत से और यूनिवर्स के फ्यूचर से बड़ा हो, और मुझे लगता है कि ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। एल कोगट पाइपर टेलीस्कोप ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। पाइपर टेलीस्कोप 100 मीटर ऊंचे एक बलून से लटकी होगी जिसकी स्किन एक ग्रोसरी बैग जितनी पतली होगी। वो 37 किलोमीटर ऊपर जाएगा
अर्थ के एटमॉस्फेयर के छोर के नजदीक। यहाँ वो हमारे यूनिवर्स की हमारे पास मौजूद सबसे पुरानी इमेज में नया डिटेल ढूंढेगा। रेडियो टेलीस्कोप को सही फ्रीक्वेंसी पर रखने से पता चलता है कि स्पेस रेडिएशन से गूंज रहा है। साइंटिस्ट्स को पता होने वाले सारे एनर्जी सोर्सेस जैसे स्टार्स, गैलेक्सीज और डस्ट को हटाने पर एक विशाल एनर्जी ब्लास्ट की फीकी चमक वहां बचती है, जो पहले एटम्स बनने पर रिलीज हुई थी। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, और यह शुरुआती यूनिवर्स का हीट मैप है जिस पर इसके वायलेंट बर्थ के निशान हैं। इस इमेज में वो क्लूज छुपे हैं जो हमारे यूनिवर्स के सबसे पहले पल के बारे में बता सकते हैं। पाइपर टेलीस्कोप इन्फ्लेशन नाम के एक प्रोसेस के निशानों को ढूंढ रहा है जो माइक्रोवेव बैकग्राउंड पिक्चर में छुपे हैं। इन्फ्लेशन साइंस का सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन है कि हमारा कॉस्मोस कैसे बना। पूरा यूनिवर्स सोच से भी परे छोटी जगह में समाया और लाइट की स्पीड से भी तेजी से एक्सपैंड हुआ। किसी के पास इसका पक्का सबूत नहीं है कि ऐसा हो सकता था, बस ये अंदाजा है। क्या हम असल में सब कुछ फिट कर सकते हैं? सारे स्टार्स, गैलेक्सीज, क्या वो सब कुछ एक प्रोटॉन जैसी छोटी चीज में फिट हो सकता है? अगर ऐसा होता है तो पाइपर को उसके सटल सिग्नेचर्स दिखेंगे। इन्फ्लेशन ढूंढने के लिए पाइपर इस तरह से पैटर्न देखेगा जिस तरह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड एनर्जी रिलीज की गई है। अगर आप वो देख पाते हैं जो ये इंस्ट्रूमेंट देख सकता है, तो आप अगर स्काई को देखेंगे तो वो आपको काफी हद तक वैन गो पेंटिंग जैसा लगेगा। टेलीस्कोप एक खास तरह के स्पाइरल को खोज रहा है जो और ब्राइट सर्कल्स और लाइंस में छुपा है। उसे ढूंढने से पता चलेगा कि बिग बैंग के दौरान असल में क्या हुआ था। उम्मीद है पाइपर 3 साल के दौरान 8 बार उड़ेगा। अगर उसे इन्फ्लेशन दिखा तो वो आखिरकार टाइम की शुरुआत दिखाएगा। अगर हमें इन्फ्लेशन मिला तो मेरे ख्याल से वो काफी सैटिस्फाइंग होगा। मैंने अपने करियर का बहुत बड़ा हिस्सा इस खोज में लगाया है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई है। तो साइंस अब टाइम रिवाइंड कर सकता है, हमारे कॉस्मोस को उतने नजदीक रिट्रेस कर रहा है जितना आज बिग बैंग के नजदीक पहुंचा जा सकता है। गैलेक्सीज और स्टार्स यूनिवर्स में 13.6 बिलियन ईयर्स से हैं। उससे पहले 200 मिलियन ईयर्स तक लगभग एकदम अंधेरा था, जब यूनिवर्स ज्यादातर हाइड्रोजन की धुंध था। उसके और पीछे हम देखें तो कॉस्मोस हॉटर और स्मॉलर बनता है। 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये एक धधकता फायरबॉल था, लगभग अर्थ के साइज का, जो सबसे ज्यादा मुमकिन थ्योरी के हिसाब से एक बहुत ही नन्हे से पॉइंट से एक्सपैंड हुआ था। आज हम बिग बैंग के इतने ही नजदीक जा सकते हैं जो सभी चीजों की शुरुआत है। हम बिग बैंग के बाद के हाफ अ सेकेंड, मिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, ट्रिलियंथ ऑफ अ सेकेंड तक पहुंचे, लेकिन हम बिग बैंग के बाद के 0 सेकेंड्स क्रिएशन तक जाना चाहते हैं, लेकिन इक्वेशंस हमें फेल कर देती हैं। टाइम इक्वल 0 पर क्या हुआ था वो जानने के लिए हमें ये समझ होनी चाहिए कि बिग बैंग से पहले क्या था, मतलब जब टाइम 0 से कम रहा होगा। आज का कोई एक्सपेरिमेंट हमें ठीक बिग बैंग तक पीछे नहीं ले जा सकता। इसलिए साइंटिस्ट्स जवाब ढूंढने के लिए बिग बैंग से पहले के बारे में सोच रहे हैं। हम ये नहीं सोचते कि यूनिवर्स बगैर किसी चीज के पैदा हुआ। हमें लगता है जरूर किसी चीज ने यूनिवर्स का एक्सपेंशन शुरू किया होगा, लेकिन टाइम की शुरुआत से पहले के बारे में हम क्या कह सकते हैं? हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, अलग टाइम्स की, अलग स्पेसेस की, जो ह्यूमन ब्रेन नॉर्मली समझ ही नहीं सकता। बिग बैंग से पहले कुछ नहीं है, बिग बैंग से ही टाइम शुरू होता है।
इसलिए हम पहले के बारे में बात नहीं कर सकते, वो बेकार का कॉन्सेप्ट है। दूसरी तरफ हमें नहीं पता कि वैसा कोई केस है। ऐसा हो सकता था कि इसके बजाय हमारा यूनिवर्स, हमारा बिग बैंग शायद प्री एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में एक इंटरेस्टिंग इवेंट रहा होगा, और उस बड़े कैनवस में शायद हमारे बिग बैंग के होने से पहले दूसरी चीजें आई और गई होंगी। क्या एक यूनिवर्स के अंत में अगले की शुरुआत का क्लू हो सकता है? क्योंकि हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता रहता है। कुछ टाइम के बाद वो एक ठंडे बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगा। गैलेक्सीज बिखरने लगेंगी। अंदर जबरदस्त हलचल मच जाएगी। स्टार्स का फ्यूल खत्म हो जाएगा और उनके न्यूक्लियर इंजन्स अंदर की तरफ फट जाएंगे। जब ठंडे पड़ रहे यूनिवर्स में से लाइट खत्म हो जाएगी तो आखिरी सर्वाइवर्स ब्लैक होल्स भी गायब हो जाएंगे और फिर पूरा कॉस्मॉस और कुछ नहीं बल्कि टाइनी पार्टिकल्स का एक डेड स्पार्स सूप बन जाएगा। चीजें बस इस फैलते हुए एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द मंडराती रहेंगी और कुछ नहीं होगा। शायद वही हमारे फ्यूचर में होगा। ये ठंडा खाली यूनिवर्स शायद बिग बैंग के पहले के हमारे कॉस्मॉस से कई बातों में मिलता जुलता होगा। हर चीज इतनी ज्यादा फैली होगी कि टाइम और स्पेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और कुछ ना होने यानी एक ही वक्त इनफाइनाइटली बिग और स्मॉल होने की इस हालत में ऐसा हो सकता है कि एक नया यूनिवर्स कॉस्मॉस 2.0 को शुरू से बनाना शुरू करे। जब बात बिग बैंग की हो तो हमें इतना पता है कि हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि बिग बैंग हुआ था। यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई अभी हम उस बारे में उतना नहीं जानते। हमें जरूरत है अलग तरह के फिजिक्स और आइडियाज की, स्पेस और टाइम के आइडियाज की भी, लेकिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बिग बैंग यूनिवर्स की हर चीज का सोर्स है, लेकिन जब तक साइंटिस्ट्स ये पता नहीं लगा पाते कि पहले फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में क्या हुआ था, हर चीज की शुरुआत के बारे में खोज करने के लिए मिस्ट्रीज बाकी रहेंगी।